क्वेश्चन नंबर 1। अनुरूपता को पूर्ण करने के लिए एक शब्द का चयन करें। केंद्रक का संबंध केंद्र की कोशिका से केंद्रक का प्राक केंद्र की कोशिका से होता है। एक्सप्लेनेशन। केंद्रक केवल केंद्र की कोशिका में होता है, जबकि केंद्र का प्राक केंद्र की कोशिका में पाया जाता है। जब किसी ठोस वस्तु को जल में निमज्जित किया जाता है तो कौन सी राशि कम हो जाती है? आभासी भार कम हो जाता है। पानी में उत्प्लावक बल लगने से वस्तु का आभासी भार कम हो जाता है, जबकि वस्तु भार नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत फेंकी गई वस्तु के त्वरण कैसा माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ऊपर फेंकी गई वस्तु के लिए त्वरण नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक। गुरुत्वाकर्षण प्रारंभिक गति के विपरीत कार्य करता है, इसलिए त्वरण ऋणात्मक लिया जाता है। जी की वैल्यू जी की वैल्यू 9.10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु के लिए उसके वेग समय ग्राफ की ऊंचाई समय के साथ स्थिर रहती है। इसका परिणाम एक ऐसा ग्राफ होता है जो एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो वह एक वेग से चल रही होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y अक्ष पर वेग तथा x अक्ष पर समय लिया जाता है। जब वेग स्थिर रहता है तब ग्राफ समय अक्ष x एक्सिस के समांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा बनाता है। मानव आंत में किसी प्रकार का उपकला ऊतक मुख्यतः अवशोषण के लिए विशिष्ट होता है। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। मानव की छोटी आंत की भीतरी सतह सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक से बनी होती है। इस ऊतक में माइक्रोविलाई होती है जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाकर भोजन के पचीय पोषक तत्वों को रक्त में पहुंचाने में सहायता करती है। किसी दिए गए माध्यम में 220 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 440 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली ध्वनि तरंग दैर्ध्य क्या होगी? इसका फॉर्मूला वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अब तो तरंग दैर्ध्य निकालनी है। लैम्बडा बराबर
वेग कितना है? 440 मीटर प्रति सेकंड। और 220, तो इसकी 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। सूत्र, इसे नोट कर लो। वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिकाओं का श्वसन को नियंत्रित करना, दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का प्रथम कार्य दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी कठोर एवं निर्जीव परत होती है। उसका मुख्य कार्य कोशिका के आकार, दृढ़ता, यांत्रिक सहारा तथा सुरक्षा करना प्रदान करना है। यह कोशिका को अत्यधिक जल अवशोषण के कारण फटने से बचाती है। यदि विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत में बढ़ जाएगी। इतनी ही रहेगी, 25% बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तो उतनी ही रहेगी। इसका फॉर्मूला है मास बराबर यानी कि द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यदि विलेय विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान समान अनुपात दोगुना में बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात नहीं बदलता, इसलिए विलयन की सांद्रता मास परसेंट समान रहती है। विलयन की मात्रा विलयन की सांद्रता समान रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण केम केम मतलब क्रेसोलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों के अनुकूलन की सही व्याख्या करता है? रात के ऑक्सीजन के समय ऑक्सीजन अवशोषित होती है जबकि दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रात बी ऑप्शन, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और दिन में के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। रात के समय प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और दिन के उपयोग के लिए स्टार्च में परिवर्तित किया जाता है। जल की हानि को कम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण केवल रात के समय तक ही सीमित रहता है। तो इसका ऑप्शन है रात रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। कैम कैम पौधे में रंध्र स्टोमेटा दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं। रात के समय यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करके उसे मौलिक मौलिक मैलिक मैलिक अम्ल एसिड के रूप में संग्रहित करते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसी संग्रहित CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। यह अनुकूलन शुष्क क्षेत्रों में जल की हानि को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का सटीक वर्णन करता है?
गुरुत्वाकर्षण बल केवल पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और उनके द्रव्यमान पर नहीं। पिंडों के बीच की दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, पिंडों के द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल घटता है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन यही है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के समानुपाती होता है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल के पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला है ये F बराबर जी एम वन इंटू M2 बराबर I स्क्वायर। F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M1 M दोनों पिंडों के द्रव्यमान, R दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी। हॉल में वक्रित छतों का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? Why are you curved ceilings mainly used in concert halls? हॉल सजाने के लिए, ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए, ध्वनि को अवशोषित करने के लिए और ध्वनि को समान रूप से परावर्तित करने के लिए। तो कंसर्ट हॉल का ध्वनि को समान रूप से परावर्तित करने के लिए किया जाता है। अच्छी ध्वनि व्यवस्था के लिए कंसर्ट हॉल की छत और दीवारों का विशेष डिजाइन किया जाता है। यदि किसी पिंड पर बल लगने पर उसका विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य होगा। वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होगा। निम्नलिखित परिपथ सर्किट किसे दर्शाता है? एक तार, एक बैटरी, बंद स्थिति में स्विच, परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक। यह दर्शाता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक। जब पोटेशियम जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देखा जाता है? चमकीली ज्वाला तथा तीव्र विक्रिया। कोई परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं और मंद विक्रिया होती है, हरे रंग का यौगिक बनता है। तो इसमें देखी जाती है चमकीली ज्वाला तथा तीव्र विक्रिया। पोटेशियम जल के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करता है और हाइड्स उत्पन्न होती है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी गुरुत्वीय बल F है तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया बल कितना होगा? इसका सूत्र बराबर
F बराबर GM1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। तो दूरी दोगुनी कर दी जाए तो 2R बराबर इसकी M1 इंटू M2 बट्टे 2R स्क्वायर, यानी कि इसका हो गया 4R स्क्वायर। तो 4 नीचे निकाल लिया और ये समीकरण M1 इंटू GM2 बट्टे R स्क्वायर बट्टे 4, तो इतने बराबर F/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बी किस प्रतीक का रासायनिक प्रतीक है? बोरोन का, बेरिलियम, बोरोन। बी प्रतीक बोरोन का। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक टिश्यू का प्राथमिक कार्य है? संकुचन एवं शिथिलता, द्वारा बल उत्पन्न करना, विद्युत आवेश का चालन करना, पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण करना, शरीर के अंगों को समर्थन एवं संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। इसका है शरीर के अंगों का समर्थन, संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। हड्डी यानी कि बोन, उपास्थि तथा रक्त भी संयोजी ऊतक हैं। हड्डी, उपास्थि, रक्त है। धृतिमान कार्बन का उपयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है। इसका कारण क्या है? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन ऑक्सीजन से तीव्र अभिक्रिया करता है, कार्बन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम कार्बन के साथ बाष्पीय यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर है कार्बन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। कार्बन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, सबसे ज्यादा ये वाली लाइन, ये सबसे ज्यादा है जे, फिर इसके बाद जे, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। वायकड़, नासापट तथा लंबी अस्थियों की सिरों की संरचना किस संयोजी ऊतक से बनी होती है? पास्थि, वसा ऊतक, एरियोलर ऊतक, अस्थि। तो ये बनी होती है पास्थि से। कार्टिलेज शरीर को लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, सजातीय श्रेणी होमोलोगोसिस के सदस्यों में CH2 का समूह अंतर होता है। दूसरा, प्रत्येक अगले सदस्य का आणविक द्रव्यमान पिछले सदस्य से 12U अधिक होता है। तो कौन से? तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। होमोलोगोसिस में प्रत्येक अगले सदस्य का द्रव्यमान 14U CH2 बढ़ता है।